जब कभी गलती हो जाए तो प्रभु से माफी मांग लेने पर क्या वो हमें माफ करते हैं? देखते हैं, ब्रह्मा जी ने जब कुछ गलती की और श्री कृष्ण जी से माफी मांगी, तो क्या श्री कृष्ण जी ने उन्हें माफ किया? और ब्रह्मा जी ने माफी कैसे मांगी? आइए जानते हैं। नमस्ते, हरिबोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप खूब आनंद में होंगे प्रभु की कृपा से और पॉजिटिव हिंदी पर चल रही श्री कृष्ण लीलाओं का खूब आनंद ले रहे होंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी ने बछड़े और श्री कृष्ण जी के ग्वाले मित्रों को छुपा लिया और कृष्ण जी ने बिना घबराए कैसे खुद को मैनिफेस्ट किया, एक्सपैंड किया और उन सब की जगह ले ली और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई कि ग्वाले और बछड़े मिसिंग थे। उससे पिछले एपिसोड में हमने देखा अघासुर राक्षस का वध। उससे पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे फ्रूट वाली अम्मा को, फल बेचने वाली अम्मा को श्री कृष्ण जी ने कितना कुछ दान प्रदान किया। और हमारे पॉजिटिव हिंदी पर कृष्ण लीलाएं चल रही हैं। हमने जन्माष्टमी स्पेशल से स्टार्ट करते हुए हम आ पहुंचे हैं अब ब्रह्मा जी ने क्या माफी मांगी, कैसे माफी मांगी अपनी गलती रियलाइज होने पर। तो हमने देखा पिछले एपिसोड में कि ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और कृष्ण जी के मित्रों को छुपा दिया। अब छुपा दिया, उन्होंने एक लीला रची। हैं तो वो भी भगवान जी के सबॉर्डिनेट ही, भगवान जी द्वारा उत्पन्न हुए उनके ही पार्षद हैं वो। तो ब्रह्मा जी ने बहुत ही गूढ़ा ज्ञान दिया है जो हर कोई नहीं समझ सकता। मतलब मैं, मेरे जैसे फॉलन सोल्स नहीं समझ सकते। तो मैं जो भी आपको अब बता रही हूँ, लाइक ऑलवेज, वो हमारे ग्रंथों में से लिखा हुआ ही है। श्रीमद् भागवतम में से पढ़कर मैं आपसे ये ज्ञान शेयर कर रही हूँ। और मैं आई होप, और आप भी मेरे लिए प्रे करना कि जैसे मैं आपको ये पढ़कर बोल रही हूँ तो मुझे भी समझ में आ सके। क्योंकि जब मैं, ब्रह्मा जी ने क्या प्रार्थनाएं की, क्या प्रेयर्स की श्री कृष्ण जी से अपनी गलती मानते हुए, माफी के रूप में जो उन्होंने सब कुछ कहा, उसमें भगवान जी ने, ब्रह्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी श्री कृष्ण जी को तब तक नहीं समझ सकता जब तक उस पर भक्तों की, हरि के भक्तों की कृपा ना हो। तो ये तो मुझे पता है कि जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं आप सब, वो हरि के परम भक्त हैं और हंस रहे होंगे मुझ पर कि ये क्या हमें सिखाएगी। तो प्लीज आप मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि मुझे भी प्रभु की भक्ति चखने को मिले। क्योंकि जब से मैंने स्पेशली ये वाला एपिसोड पढ़ा है कि उन्होंने क्या प्रेयर्स की, तो आई एम रियलाइजिंग कि हाउ मच इज इट दैट आई एम मिसिंग ऑन। कितना कुछ है जो मैं नहीं पा रही हूँ प्रभु के बारे में, उनकी लीलाएं, उनका असली मतलब। तो प्लीज प्रे फॉर मी। और ब्रह्मा जी अब लौटते हैं हमारे सीन पर कि ब्रह्मा जी हैं, प्रभु के आगे दंडवत प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने यही छोड़ा था कि प्रभु के आगे दंडवत प्रणाम किया हुआ है। ऐसा लगता है मानो कोई सुनहरी छड़ी हो। जैसे वो प्रणाम कर रहे हैं मानो कोई सुनहरी छड़ी हो, क्योंकि ब्रह्मा जी, गोल्डन रोशनी आ रही है उनसे, है ना। और वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं प्रभु के श्री चरणों में, तो ऐसे लग रहा है कोई गोल्डन स्टिक हो। तो ब्रह्मा जी उठते हैं, भगवान जी को हाथ जोड़ के बोलते हैं, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपके ऊपर ये सोचा कि मैं जो है आपके साथ खेल खेलता हूँ,
कि मैं ब्रह्मा हूं, मेरे पास इतनी पावर्स हैं, लेकिन कुछ क्षण के लिए मैं भूल गया था प्यारे कि मुझे बनाने वाले आप हो। मुझसे ज्यादा शक्तियां आप में है, क्योंकि मैं आपसे ही उत्पन्न हुआ हूं, आप मेरे स्रोत हो। और अब ब्रह्मा जी ज्ञान दे रहे हैं उन सब मूर्खों के लिए, मेरे जैसे, जिन्हें बात बात पे प्रूफ चाहिए होता है, जो साइंस के पीछे भागते हैं। क्योंकि मैंने मास्टर्स करी है साइंस में, तो हम जब इतना पढ़ लिख लेते हैं साइंस के बारे में, तो हमें लगता है कि साइंस ही हमारा सब कुछ है। एवोल्यूशन हुई, ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। सब कुछ भगवान जी के द्वारा बनाया गया है, साइंस भी। हम आज तक, मेरी एक फ्रेंड है न्यूरोलॉजिस्ट, और यहीं कनाडा में वो मुझे मिली, तो उसने मेरे साथ एक बुक शेयर की अपनी, और उसमें आज तक जब मैंने वो बुक पढ़ी, तो जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो आज तक पता लगा रहे हैं कि हम खुश क्यों होते हैं, इवन दो वी नो कि हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स हैं ये वो, लेकिन हम क्यों खुश होते हैं, ऐसा क्या होता है दिमाग में कि खुशी मिलती है, दुख होता है। तो ये सब चीजें और कितनी ही चीजें हैं जो हम कहते हैं कि विश्व भर में, हमारे अंदर भी हमें नहीं पता सब कुछ, कि ये जो मशीनरी है ये कैसे चल रही है। तो भगवान जी ने तो हमें बनाया है। तो जो ब्रह्मा जी हैं, जो क्रिएटर हैं, जो विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न हुए, एक कमल पर बैठे हुए, वो क्या कहते हैं भगवान जी से। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वो भगवान जी को कहते हैं कि कृष्ण, जो आपकी जिन पर कृपा होती है, या आपके भक्तों की जिन पर कृपा होती है प्यारे, केवल वही समझ पाते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम, कि आप जो हैं वो सबसे ऊपर हैं। आप ही हैं जिनसे सब कुछ बना है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसी कथा में और थी, कि कुछ लोग लड़ते हैं कि मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से ज्यादा ऊपर है, तुम्हारा भगवान मेरे भगवान से नीचे है, इस तरह की छोटी छोटी बातों पर। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, इन बातों पर कौन लड़ते हैं? मूर्ख लोग, फुलिश पीपल, स्टूपिड पीपल, वो लड़ते हैं ऐसी बातों पर, कि मेरा भगवान या तुम्हारा भगवान। ब्रह्मा जी कहते हैं, चाहे शिव जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, मैं खुद हूं, चाहे विष्णु हो, वो सब जो एक्चुअली में ज्ञानी हैं, जो भक्ति रखते हैं अपने भाव में, अपने मन में, जो प्रभु के लिए प्रेम रखते हैं, वो जानते हैं कि चाहे शिव जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु हो, या कोई और देवता, वो सब श्री कृष्ण ही हैं। उन्होंने हमें बनाया है, हर एक चीज में, हर एक अंश में, हर एक एटम में, साइंस की भाषा में, इन ईच एंड एवरी एटम, कण कण में भगवान जी ही हैं। ये मैं नहीं कह रही, मैं मान जरूर रही हूं इसे, लेकिन ये कह रहे हैं हमारे शास्त्र। शास्त्रों में खुद ब्रह्मा जी ने, जो फादर हैं वैदिक नॉलेज के, जो रचयिता हैं हमारे इस ब्रह्मांड के, वो कह रहे हैं, वो खुद नतमस्तक हैं, दंडवत दे रहे हैं श्री कृष्ण जी को बाल रूपी। वो खुद कह रहे हैं, सोचिए वो कितने ज्यादा हमसे बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा। उन्होंने बनाया है, शास्त्र लिखे हैं, सब कुछ जो बातें हैं उनसे ही उत्पन्न हो रहा है ज्ञान। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि प्रभु, ये मेरी मूर्खता थी जो मेरे को लगा कि मैं आपके सामने कंपटीशन कर पाऊंगा, आपकी शक्ति या मेरी शक्ति। नहीं, ब्रह्मा जी ने प्रेयर्स के रूप में जो वर्सेस कहे, जो प्रार्थनाएं की, उनका मतलब क्या निकला कि सब कुछ श्री कृष्ण ही हैं, और हमारा मिशन क्या है? प्रभु को समझना। कैसे? उनकी कृपा पाकर ही, उनके भक्तों की कृपा पाकर ही।
और ब्रह्मा जी ने एक बहुत अच्छी और बात कही। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, है ना, कुछ नियम बना लेते हैं। तो ब्रह्मा जी ने, अब दूसरे लोग जो नियम फॉलो नहीं करते वो सोच सकते होंगे कि ये तो नियम है, मेरे नियम नहीं है, ये क्या है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो द्वंद है, ये क्या है। तो ब्रह्मा जी ने अपनी प्रेयर्स में श्री कृष्ण जी को ये भी कहा है कि प्रभु, जो वृंदावन के भक्त हैं ना, उनकी खास बात है। वो क्या है कि वो, उनके पास, उनकी लाइफ का मकसद क्या है, आप देखें। सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते, पीते, नहाते, धोते, उनका मकसद क्या है? केवल एक, कृष्ण। उनको कृष्ण का साथ चाहिए, उनको कृष्ण का प्रेम चाहिए, बस। वो कहते हैं, इसीलिए ये लोग कोई नियम फॉलो नहीं करते। देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स और रेगुलेशंस। द वृंदावन रेजिडेंट्स, द रियल बोनाफाइड डिवोटीज रिसाइडिंग इन वृंदावन, वृंदावन में रहने वाले सच्चे परम भक्त प्रभु के कोई नियम फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक ही भाव है, प्यार, स्पॉन्टेनियस लव। दे लव कृष्णा। कोई कृष्ण को अपने बच्चे के रूप में, कोई कृष्ण को अपने सखा के रूप में, कोई कृष्ण को अपने भाई के रूप में, कोई कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में प्यार ही तो कर रहा है। इसीलिए उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। वो उन सबसे परे हैं, क्योंकि वो प्रेम में है कृष्ण के। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, मुझे भी वृंदावन वाले वासियों जैसा, आपके भक्तों जैसा ही प्रेम दो। मुझे प्लीज वृंदावन में ही रखो, मुझे यहाँ पर ही जन्म दो। मुझे नहीं फर्क पड़ता, ब्रह्मा जी कहते हैं, चाहे आप मुझे कोई कीड़ा बनाओ या कोई देवता बनाओ, मुझे अपने भक्ति में लगाओ, मुझे वृंदावन में वास दो। वो प्रभु से ये भी गुजारिश करते हैं कि चाहे मुझे वृंदावन में ना सही, मुझे बिल्कुल वृंदावन के बाहर ही कोई स्थान दे दो, जहां से जो भक्त जन वृंदावन में आ जा रहे हैं उनके चरणों की धूली पा सको। सोचिए, ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं। आप और मैं कहें तो समझ में भी आता है कि हम इंसान हैं। ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव कह रहे हैं, जिन्होंने बनाया सब कुछ। आप सोच के देखिए, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी गहरी बात है। इससे ज्यादा यकीन कैसे दिलाया जाए कि भगवान जी ही सब कुछ है हमारा। आपको क्या टेंशन है? नौकरी की? नौकरी की टेंशन है? अगर हाँ, तो एक बार सब कुछ मेरे जैसी तुझ के कहने पर ही छोड़ के देखो प्रभु पर। मैंने किया है ऐसा। आप यकीन मानिए, जो मेरी करंट जॉब है, जब मेरे पास वो नहीं थी, तो मैंने एक रात सोने से पहले अपने बांके बिहारी जी को, अरे बहुत जल्द, मैं देख रही हूँ कि मेरे पति देव ने मेरे लिए बांके बिहारी जी का एक बहुत सुंदर फोटो फ्रेम लिया है कि कब वो इंडिया से मेरे पास कनाडा में पहुंचे और मेरे बैकग्राउंड की शोभा बढ़ाए, बांके बिहारी जी खुद यहाँ पर आ जाए। और तो उनके बारे में भी मैं बहुत उत्साहित हूँ बात करने के लिए, मेरे प्यारे प्रियतम बांके बिहारी जी के बारे में। और देखिए, मैं भूल गई कि मैं क्या कह रही थी इस बात से पहले, क्योंकि बांके बिहारी जी तो सब भुला देते हैं और यही उनकी खूबसूरती है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो मैं सोचने की कोशिश करती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी। एक्चुअली में याद नहीं आ रहा कि मैं क्या बात कर रही थी। बांके बिहारी जी का नाम ही ऐसा है कि मुझे एक्चुअली इस वीडियो को रोककर क्लिप को पीछे करके देखना पड़ा कि मैं क्या बात कर रही थी। तो हाँ जी, मैं बात कर रही थी कि अगर आपको नौकरी की टेंशन है, तो मैंने खुद ये किया कि जब मुझे ऐसा लगा कि देखिए, हमें टू अर्न आवर ब्रेड एंड बटर, हमें पैसे की जरूरत पड़ती है जीवन में। हम पढ़ते लिखते हैं, हम नौकरी भी करते हैं, और
बड़ा ही कॉमन है कि हमें टेंशन भी हो सकती है कि हमें अच्छी नौकरी नहीं मिल रही जैसी हम चाहते हैं। तो अगर आपको ये टेंशन है, तो मेरे कहे पर ना एक बार सब कुछ भगवान जी पर छोड़ के देखो। बांके बिहारी जी, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हो, एक बार बांके बिहारी जी ये नाम लेकर बोलिएगा, प्रभु मुझे ना नौकरी की टेंशन है, ये टेंशन आपको अर्पित, आप जानो, मैं आपको ही देती हूँ ये अपनी टेंशन भी, दे दो उन्हें, छोड़ दो। फिर जो होगा ना, वो वापस इस वीडियो में आकर आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत जल्द हम बांके बिहारी जी की भी बात करेंगे, जब उनकी मर्जी होगी तो ऑफ कोर्स मैं उनके बारे में भी जरूर बात करूंगी। तो ब्रह्मा जी ने और क्या किया? ब्रह्मा जी ने प्रभु से ये याचना की कि प्रभु मुझे अपनी भक्ति दो, और उन्होंने ना प्रभु से कुछ क्वेश्चन भी किया। उन्होंने बोला, प्रभु पूतना आई थी आपको अपना जहरीला दूध पिलाने, क्योंकि आपने उसका स्तनपान किया, आपने उसको माता का दर्जा दे दिया, वो आपको देने के भाव से आई थी, कुछ आपने स्वीकार किया और उसे अपनी माता का दर्जा दे दिया और उसे मुक्ति प्राप्त हुई। तृणावर्त आया आपको मारने, उसे भी आपने मुक्ति प्रदान की। ये अभी रिसेंटली हमारा अघासुर आया, सरपेंट डीमन, सांप के रूप में, उसको भी आपने मुक्ति दे दी। बकासुर, वत्सासुर, जितने भी आए आपने मुक्ति दे दी। वो तो आपको आए थे मारने की मंशा से, आपने फिर भी उन्हें मुक्ति दान में दी। जो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े साधना करने वाले योगी भी प्राप्त नहीं कर पाते और पीछे भागते हैं, आपने बड़ी आसानी से अपने शत्रुओं को, जो मन में मैल लेकर आए थे आपको मारने की मंशा रखते हुए, उनको भी मुक्ति दे दी। तो प्रभु ब्रह्मा जी कहते हैं, अब ना मैं वरिड हूं, आई एम वरिड, मैं परेशान हूं ये सोच के कि ये जो वृंदावन वाले वासी हैं, आपके प्यारे भक्त हैं, जो आपको अपना तन मन धन सब कुछ लुटा चुके हैं, सब कुछ आप पे न्यौछावर कर चुके हैं, आप इनको क्या दोगे कि आप सब कुछ बनाने वाले हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, आप मेरे जैसे करोड़ों ब्रह्माओं के विधाता हो, उनके बनाने वाले क्रिएटर हो, ऐसे लाखों ब्रह्मांड आपने बना दिए। गिनते गिनते एटम्स, चांद सितारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपकी शक्तियां, आपकी क्वालिटीज, आपके जो गुण हैं, वो कोई नहीं गिन सकता। इतने शक्तिशाली होने के बाद भी, सर्वव्यापी होने के बाद भी, मैं परेशान हूं ये सोचकर कि आप वृंदावन वासियों को, अपने भक्तों को क्या दोगे। यू विल फॉल शॉर्ट ऑफ योर एसेट्स। वो बोलते हैं कि आपके पास कुछ होगा ही नहीं इनको देने को, कि ये तो आपको इतना कुछ, अपना सब कुछ दे देते हैं। और ब्रह्मा जी ये बोलते हैं कि प्रभु आपको पाने का सुगम रास्ता तो हो गया, किसी की कृपा मिली, भक्त की आपकी कृपा मिली, नाम लेने लग गए। आपको पाने का सबसे सुंदर, जो ब्रह्मा जी को उनकी बुद्धि के हिसाब से समझ में आया और जो उन्होंने प्रार्थना करते हुए, प्रभु से भीख मांगते हुए अपने लिए मांगा, वो क्या था? प्रभु के लिए उनका डिवोशनल अनकंडीशनल लव, डिवोशनल सर्विस, भक्ति, भक्ति देवी मांगी उन्होंने। देखिए आप क्या नहीं मांग सकते थे। आपको अगर मौका दिया जाए अभी कि भगवान जी आपसे पूछें, बताओ आपको क्या चाहिए, क्या मांगोगे? कमेंट्स में बताओ, आई एम क्यूरियस टू नो कि आप क्या मांगोगे। तो ब्रह्मा जी हमें बता रहे हैं कि उनसे क्या मांगना है, श्री कृष्ण जी से, अगर कभी ऐसा मौका मिलता है तो। इतनी सुंदर सुंदर बातें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बड़े शब्दों में, छोटे शब्दों में, वो यही कह रही हैं, सारे वेदों का, सारे ग्रंथों का सार ही श्री कृष्ण है, उनको समझना है। और उच्चतम कोटि का जो है, जहां पे इंसान भूल ही जाता है
कि कोई रूल्स हैं, कोई रेगुलेशंस हैं, कोई नियम का पालन करना है, क्योंकि वहां पर प्यार आ जाता है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप अपने मम्मी पापा को बिना नहाए गले लगा लेते हो? लगा लेते हो ना, क्योंकि वहां पर प्यार है। आपके मम्मी पापा आपकी पॉटी भी साफ करते हैं जब हम छोटे होते हैं, हमारा मल मूत्र सब साफ करते हैं। ऐसे ही भगवान जी भी हमारे अंदर का मैल, गंद, अनवांटेड स्टफ वो साफ करते हैं। तो हमें भी, जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमें भी भगवान जी से केवल प्यार करना चाहिए और भूल जाना चाहिए कि हमारी एक अलग से इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। वो यही बता रहे हैं जब वो ये कहते हैं कि सब कुछ प्रभु आपने बनाया है, मैं भी आपसे निकला हूँ, शिव जी भी आप हैं, ब्रह्मा जी भी आप हैं, विष्णु जी भी आप हैं। वो क्या कह रहे हैं कि भूल जाओ कि तुम अलग हो, कि मैं विजयलक्ष्मी हूं। नहीं, मैं भी भगवान जी का अंश हूं। हम सब भगवान जी के अंश हैं। तो हमारा अंश होने के नाते क्या फर्ज है? अपने भगवान जी से प्रेम करना, उन्हें अपनाना, बिना कोई व्यंग्य किए, उन्हें स्वीकार करना, उन्हें प्रेम करना, उनके बनाए जीवों का आदर करना, उनसे प्रेम करना। भगवान जी कहते हैं, मैं, जो मुझे मूर्ति में देखता है, मैं हूं उसके लिए मूर्ति में। लेकिन गलत क्या है? मुझे सिर्फ मूर्ति में देखना, क्योंकि मैं तो कण कण में हूं। हाँ, मैं उस मूर्ति में हूं, लेकिन मैं सिर्फ मूर्ति में नहीं हूं। मूर्ति को पूजते हुए इंसानों को भी पूजना, यही भगवान जी हमें सिखा रहे हैं। मूर्ति को तो हम नियम से पूज रहे हैं, लेकिन किसी और इंसान को इंसान का दर्जा नहीं दे रहे। तो हम सब समझदार हैं कि वो सही है या गलत। ब्रह्मा जी ने अपनी प्रेयर्स में भगवान जी को अपना सब कुछ दिया, उनसे माफी मांगी, और भगवान जी ने, ब्रह्मा जी ने माफी मांगते हुए ये बोला भी कि प्रभु आप इतने कृपालु हो, मेरे ऐसे एक मिस्टेक पर आप मुझे माफ भी कर दोगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं आपका ही हूं। तो हम भी ऐसा भाव क्यों नहीं रख सकते? जब गलती हो गई, कोई भी गलती, किसी भी तरह की गलती, उसे आत्मग्लानि करके प्रभु के आगे क्यों सरेंडर नहीं करते? ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं अब तो, जागो जीव जागो। अब तो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि जो भी गलती हो, उसे भगवान जी को सरेंडर करके उनकी क्षमा याचना, उनका कंपैशन प्राप्त करो। कभी वो दोबारा रिपीट मत करो, अपनी भूल की माफी मांगो, और सब कुछ अपना, जैसे वृंदावन में भक्त सब कुछ अपना प्रभु पर न्यौछावर कर देते हैं, आप भी करो। वो कहते हैं, केवल मूर्ख लोग ही भगवान जी के खिलाफ जाते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, पर ये भी उनकी लीला का ही पात्र हैं। आशा करती हूँ आपको ये एपिसोड में कुछ भगवान जी के करीब लेकर गया होगा, कुछ अच्छा लगा होगा। जो भी अच्छा लगा उसका क्रेडिट जाता है हमारे शास्त्र श्रीमद् भागवतम को, वहीं से देखा मैंने, ब्रह्मा जी को, उन्हीं की बातें मैंने आपसे कही। और आशा करती हूँ आप मुझे अपनी प्रेयर्स में याद रखिए, और यहीं बने रहिए पॉजिटिव हिंदी पर। हर मंगलवार को नए एपिसोड्स कृष्ण लीला चल रही है, हर मंगलवार यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर। तब तक के लिए सब कुछ छोड़ दो प्रभु के चरणों में, अपना दुख सुख, अपनी चिंता, अपना प्रेम, अपने रिश्ते, सब कुछ प्रभु आपको ही अर्पण, क्योंकि ये आपसे ही मिला है, ये आपका ही है। मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है मोर। हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।